भाई शुक्रिया आपका। ये कैसे आपने प्लान किया कि अपने दोस्त के घर से उसके मजबूत आदमी को आप छीन लाए रातों रात? ये तो ऑपरेशन वेनेजुएला टाइप कर दिया आपने। नहीं ब्रजेश जी, ऑपरेशन वेनेजुएला नहीं, ये ऑपरेशन प्रेम हमने किया है। अरे देखिए जब प्रेम में ऐसा करते हो तो आदरणीय, दुश्मनी कितनी खतरनाक करते होगे। अब मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए तो, अब मुझे सुनिएगा ब्रजेश जी। आप देखिए, नसीमुद्दीन साहब को, जैसा कि अशरफ भाई ने उनके लिए कुछ बातें रखी, मैं भी उनको करीब करीब 25 साल से जानता हूं और बहुत करीबी उससे जानता हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, तब वो हमारी पार्टी में आए। यानी कि हमने इस बात को साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग भी हैं उनको बिखरने ना दिया जाए। वो समाजवादी पार्टी में रहे, नसीमुद्दीन साहब कांग्रेस पार्टी में थे। हम लोग का एजेंडा एक है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की जहां तक बात है, तो वो मान्यवर काशीराम साहब के स्कूल के, यूनिवर्सिटी के वो छात्र रहे हैं। और मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जब तक के व्यवस्था के पीड़ितों को हम एकजुट नहीं करेंगे और असमानता की भावना को हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। नसीमुद्दीन साहब उसी स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। मैं अशरफ भाई की एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैंने भी देखा है नसीमुद्दीन साहब जब मिनिस्टर थे, और मेरे जिले बाराबंकी के पास एक जैदपुर कस्बा है, बड़ा कस्बा है, तो मैं ऐसे ही गया था वहां पे। मैंने देखा जैदपुर के कम से कम 200 मुसलमान भाई अपने थे। और ये भी सही है, अशरफ भाई ये बात सही कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की जो पकड़ है वो दलित समाज में बहुत जबरदस्त पकड़ है। तो ये आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक, ये खुद ही कंफ्यूज मैं है। कहना नहीं, मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूं। तो आप बताओ ना, मुसलमानों के साथ कैसे पेश आते थे? मैं जो कहना चाह रहा हूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का रवैया मुसलमानों के लिए बेहतरीन था, नंबर 1। नंबर 2, वो खाली मुसलमानों के नेता नहीं, वो पीडीए के नेता। चलो आज पता चल गया कि आप समाजवादी पार्टी में रहते हुए बीएसपी सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कार्यक्रमों में जाया करते थे। आज आपने क्लैरिटी दे दी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यही तब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे सर, तब हम नौकरी में थे। यही कहा, तब हम नौकरी में थे सर, तब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे, तब हम नौकरी कर रहे थे। 2012 में कहां थे आप? अब देखिए, 2012 में कहां थे? हमारी पोस्टिंग भुवनेश्वर में थी तब। आगे सुनिए, अब आगे सुनिए। तो जाया कब करते थे नौकरी छोड़कर? देखिए, अरे सर सुनिए तो, अब आप देखिए मुद्दे पे आइए। बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपको बताऊं। आज की तारीख में करते हैं। मान्यवर काशीराम साहब जी की यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, उसमें से 90% लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीछे आ रहे हैं। चाहे वो लालजी वर्मा जी हो, आर.के. चौधरी जी हो, आर.एस. कुशवाहा जी हो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पूर्व ओएसडी सुरेश चंद्र गौतम जी हो, के सचान जी हो जो कि राष्ट्रीय महासचिव थे। तो जिन लोगों को ब्रजेश जी ये लगता है कि मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, थैंक यू सर, देश में अगर कोई बढ़ा सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो उनकी अगुवाई में लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। शिको साहब, शुक्रिया आपका।